रिटेल में जॉब लेने का सोच रहे हो, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रहा है, क्या सैलरी मिलेगा, क्या उस सैलरी में हमारा गुजारा हो पाएगा। तो चलो आज हम सारे कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। हाय गाइस, मैं हूं बापिन। वेलकम टू केरन रिटेल। आज हम बात करेंगे रिटेल सेक्टर का सैलरी स्ट्रक्चर का ऊपर। कौन सा स्टोर में कैसे क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर्स होता है, आज हम बात करेंगे स्टेप टू स्टेप। जैसे मैं बताया, अभी आप रिटेल सेक्टर में क्या सैलरी कमाएंगे। अगर आप फ्रेशर के तौर पे आप ज्वाइन करते हैं कोई भी रिटेल का ब्रांड में, तो आपको आजकल के रूल्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा मिल जाएगा। आप कोई भी ब्रांड में ज्वाइन कर सकते हो, 15,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको पीएफ और ईएसआई बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप ज़्यादा सेल करते हैं। जैसे कि आपको अगर एक टारगेट दिया गया, आपको एक मंथली अगर पूरा स्टोर में 20 लाख का टारगेट है, तो आपका टारगेट दिया गया 5 लाख, तो आप अगर 5 लाख से ज़्यादा कर दिए और आपका स्टोर का टारगेट भी अचीव हो गया, तो आपको उस अचीवमेंट के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव जो होता है एक ब्रांड का, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, ब्रांड का एक पॉलिसी होता है इंसेंटिव का, वो उसी हिसाब से देते हैं। कोई ब्रांड में जैसे कि अगर आप स्टोर का टारगेट आप अचीव करते हैं 80% या 90% अगर अचीव करोगे, तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। फुटवेयर ब्रांड में तो 80% 85% देते हैं, और कुछ अपरेल्स ब्रांड में 85 का ऊपर करने से आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड में करते हो, तो वहाँ पे भी आपको 80% में आपको इंसेंटिव पर यूनिट के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है इंसेंटिव का। जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, तो आप एक मोबाइल सेल कर दिए, तो मोबाइल सेल करने से आपको 500 रुपया मिलेगा। जैसे उनका एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू के ऊपर आप अगर सेल करते हैं, तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। अगर आप अपरेल्स में काम करते हैं, तो अपरेल्स में क्या होता है, आप 80% अचीव कर दिए आपका टारगेट का, उस टारगेट के हिसाब से उन लोग का एक परसेंटेज होता है, टोटल सेल का एक परसेंटेज वो मिलेगा, जो कि मैनेजर के साथ साथ स्टाफ को भी डिवाइड होगा, क्योंकि वो एक स्टाफ को नहीं मिलता है। ठीक है। अभी फुटवेयर में क्या है, फुटवेयर में अगर 90% भी अचीव कर लिया, तो वहाँ पे भी आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। फुटवेयर में थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। वहाँ पे ज़्यादा आप कमा सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो। अगर आप 1 साल से 3 साल तक आप काम कर लिए कोई भी ब्रांड में कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम के लिए आप काम कर लिए, तो उसी हिसाब से आपको प्रमोशन भी मिलता है। प्रमोशन अगर सेम ब्रांड में तो जल्दी नहीं मिलता है, अगर आपका काम अच्छा रहा और आपके पास वो अच्छा स्किल्ड है, आप जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर्स जो भी स्किल्ड होता है, एक्सेल नॉलेज, और आपको जैसे कस्टमर सर्विस में अगर आप अच्छा किए, वहाँ पे भी एक रेटिंग होता है, उस रेटिंग के बेसिस में वो आपको आगे देते हैं। और कुछ ब्रांड में उनका इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, और कुछ ब्रांड में इंक्रीमेंट भी जल्दी से नहीं होता है। लेकिन एज पर द रूल हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, उनका कुछ मोबाइल ऐप्स रहेगा, उसमें आप एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर पास हुए, सक्सेस हुए, तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट, चाहे 500 भी हो, तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर 1 साल या 3 साल काम करके कोई ब्रांड में आप दूसरे ब्रांड को स्विच करते हो, अगर आप कोई भी ब्रांड को स्विच करते हो, तो आपको वहाँ पे आपका जो पहले जो सैलरी कमा रहे हो, जो सैलरी आपका बेसिक है, पीएफ ईएसआई मिला के आपको हाथ में आ रहा है, या पीएफ ईएसआई को मिला के जितना सैलरी मिलता है, उसका 30% आपको ग्रोथ में मिलेगा। जैसे आपको जितना टेक होम होता है, उससे आपको 30% तक आपको ग्रोथ मिल सकता है। तो आप स्विच करने से आपको ये एक बेनिफिट रहेगा, और आप एक्सपीरियंस भी बता सकते हो। जब आप इंटरव्यू जाओगे, तो वहाँ पे आप आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो, और आप कितना सैलरी कमा रहे हो वो आप बता सकते हो। ये हो गया आप अगर स्विच कर रहे हो। अगर एक कंपनी में आप 3-4 साल काम कर लिया और वहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिल रहा है, और आप
जैसे कि बन गया आप असिस्टेंट स्टोर मैनेजर या टीम लीडर, तो उसका भी एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है। आप 25 तक भी कमा सकते हो, 25 से 30 तक आजकल कमा सकते हो। बहुत सारे ब्रांड है जो कि स्टाफ को भी 30,000 पे कर रहे हैं अपरेल्स में, और उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जैसे अगर अपरेल्स में आप जा रहे हो तो अपरेल्स में क्या होता है, अगर फैशन डिजाइनिंग कोर्स किए हो और आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है और आप इंग्लिश टैकिंग बहुत अच्छा कर रहे हो, देन आपको बहुत अच्छा सैलरी मिल जाएगा, 30,000 तक भी मिल जाएगा स्टाफ का बेसिस। और अगर आप मैनेजर बन जाते हो, जो अगर कोई भी ब्रांड में आप ऐसे स्विच करके जॉब को, आपको कोई ब्रांड में अगर मैनेजर मिल गया, तो आपको वहाँ पे सैलरी जो होता, आपका जो सैलरी आपको मिला है उससे पहले, अगर असिस्टेंट स्टोर मैनेजर में पकड़ लो आपको 25,000 मिला है, तो उसका अगर आप 30% तक भी कंपनी हाई करके देता है, जैसे कि 25,000 का 7,500 30% के हिसाब से, तो आपको हो गया 32 to 33,000 रुपीज़ पर मंथ। और उसका ऊपर मैनेजर को ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। जैसे अगर मैं तो फुटवेयर ब्रांड में काम किया हूँ, वहाँ पे अगर मैं 100% अचीव किया और हमारे स्टोर को 50,000 रुपया आया इंसेंटिव, तो 50,000 का 33% मेरे अकाउंट को आएगा, और बाकी जो 67% है वो जो 4 स्टाफ मेरा अंडर काम करते हो, चारों स्टाफ के अंदर आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। मैनेजर पोस्ट से अगर आप हायर पोस्ट पर जाना चाहते हो, आपके पास हायर एजुकेशन है, जैसे कि ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है मैनेजर्स के लिए, और ग्रेजुएशन का ऊपर जैसे कि MBA MCA कोई भी आपका डिग्री आपके पास है, तो अगर आप ऊपर पोस्ट को जाना चाहते हो तो आपको उसके लिए लॉन्ग टाइम के लिए एक ही ब्रांड में आपको टाइम देना पड़ेगा। लाइक 5 साल 6 साल आपको काम करना पड़ेगा, या 7 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक सीनियर पोस्ट मिलेगा, जो कि एरिया मैनेजर या एरिया सेल्स मैनेजर, बहुत सारे पोस्ट होता है, उनका सैलरी लाखों में होता है। उनका सैलरी लाखों में होता है। रिटेल में सैलरी आप अगर देखेंगे, आज के जो टाइम में रिटेल ऐसा ग्रो कर रहा है ना, रिटेल ग्रो के हिसाब से सैलरी लाखों से मिल रहा है एरिया मैनेजर्स लोग को। अगर आपको मिल गया इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी TL पोस्ट या आपको एरिया सेल्स मैनेजर, तो आप समझो आपका कैरियर सेट, आपका गुजारा भी हो जाएगा उस सैलरी में, और आपका सेविंग भी अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं उन लोग को। जैसे मैनेजर का ऊपर का पोस्ट पर जाओगे तो आपको सैलरी तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसके साथ साथ आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस रहेगा, और आपको घर भी दिया जा सकता है, और आपको लैपटॉप भी दिया जाएगा आपको काम करने के लिए, और आपको सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स रहता है, मेडिकल का भी बहुत सारे बेनिफिट्स रहता है, और PF भी बहुत अच्छा खासा PF भी मिलता है, तो आप कमा सकते हो। अगर रिटेल जो फील्ड है, रिटेल फील्ड में आप काम करना नहीं चाहते हो, आप बैक एंड में काम करना चाहते हो, जैसे कॉर्पोरेट सेक्शन मतलब रिटेल का भी एक कॉर्पोरेट साइड होता है, जो लोग बैक एंड में काम करते हैं। जैसे बात पिछले वीडियो में बताया था कि HR होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन होता है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए भी हायरिंग होता है, और कुछ कंपनीज इंटरनली हायर करता है और कुछ कंपनी आउटसोर्स भी करता है। तो अगर आपके पास उनका जो कॉर्पोरेट सेक्शंस है, उसी हिसाब से आपके पास क्वालिफिकेशंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अगर इंटरव्यू में पास किए तो आपको उसमें अच्छा खासा सैलरी भी मिल जाएगा, और आप एक अच्छा जॉब भी कर सकते हो। तो रिटेल में ये बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है। और रिटेल में क्या होता है, और आप अगर काम करते हैं, मंथ को आपको 4 छुट्टी मिलता है वीक ऑफ के तौर में, और आपको साल को एक रहता है, उनको हर कंपनी में कुछ एक पॉलिसी होता है, जैसे उस कंपनी में 18 लीव देता है पेड लीव, और सिक लीव 4 या 6 रहता है, ऐसे बहुत सारे लीव रहता है, आप ले सकते हो। अगर आप नहीं लिए, रिजाइन के टाइम में आपको सेटलमेंट के तौर पे मिल जाएगा। अगर आप एक कंपनी में 5 साल के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको उस कंपनी में एक ग्रेचुइटी अमाउंट मिलेगा, जो
4% समथिंग है आपका बेसिक का, वो 5 साल के बाद मिलता है। और उससे पहले अगर आप रिजाइन कर दिए या आप छोड़ के स्विच कर लिए कोई जॉब, दूसरा जॉब को, तो ग्रेचुइटी नहीं मिलता है। तो मिनिमम आपको काम करना पड़ेगा 5 साल फॉर ग्रेचुइटी लेने के लिए, जो आपका बेसिक का 4% होता है। बहुत होता है भाई। तो अगर आप सोच रहे हो कि रिटेल में जॉब स्टार्ट करना है, तो हाँ, रिटेल में आप जॉब कर सकते हैं और अच्छा सैलरी भी कमा सकते हैं। और एक बात, आप जब शुरू में ज्वाइन करते हैं आपको सैलरी बहुत कम रहेगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं काम तो कर रहा हूँ, मेरे को सैलरी कम है, लेकिन आपको आपका परफॉर्मेंस और आपका स्किल के हिसाब से आपको ग्रोथ भी मिल जाएगा। ग्रोथ मिलने के बाद आपको अच्छा सैलरी भी मिलेगा और आप अच्छा इंसेंटिव भी ले सकते हो। रिटेल सेक्टर में आपको बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगा, जो आगे आपको बहुत बड़ी पोजीशन देने के लिए हेल्प करेगा। आप क्या क्या सीख सकते हो रिटेल में? आप कस्टमर कैसे हैंडल करोगे, कस्टमर के साथ आप कैसे बात करोगे, और आपको रिटेल में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा, वो सारे चीज़, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, आपको कैश हैंडलिंग हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, और केपीआई एनालिसिस हो गया। ये केपीआईज का ऊपर हम बाद में बात करेंगे और एक वीडियो में बनाऊंगा इसका ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटेल का। तो ये सब सीखने के बाद आप एक बड़ा पोजीशन के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और आप शेयर करो उन दोस्तों को जो लोग आप रिटेल में काम करना चाहते हैं और उनका कैरियर ग्रो करना चाहते हैं। बने रहिए मेरा वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक पर जो इम्पोर्टेंट होता है और इंटरव्यू कैसे देता है। सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू।